अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में CSC 304 सीरीज़ के जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है वो आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करवाऊंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये हमारा टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर हमें चैनल फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ उसको लाजमी ज्वाइन किया करें। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें फ़ाइल दे दें, फ़ाइल मैं कहाँ से उन्हें प्रोवाइड करूँ जब वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करते, अपना पर्सनल नंबर नहीं देते। तो या तो मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दिया करें फ़ाइल के लिए या फिर ग्रुप ज्वाइन कर लिया करें। चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। सबसे पहला हमारे MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज मस्ट रिलीज ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। लेक्स पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये हमारे पास डायनामिक बाइंडिंग इसके अंदर हमारे पास आ जाता है, डायनामिक बाइंडिंग। उसका नेक्स्ट है मल्टी इनहेरिटेंस कैन बी टाइप ऑफ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, येस ऑल ऑफ अ गिवन। इसका नेक्स्ट हमारे पास है when a subclass specify an alternative definition for an attributes or methods of its superclass, it is dash the definition in the superclass। तो सुपर क्लास की डैश डेफिनेशन में वो हमारे पास ओवर राइडिंग, मतलब बार बार मतलब उसको ओवर राइडिंग करना। ओवर मतलब एक हाइडिंग करने बाद फिर दोबारा गेन करना। लाइक टेम्पलेट फंक्शंस, अ क्लास टेम्पलेट में नोट हैंडल ऑल द टाइप्स सक्सेसफुल, तो ये हमारे पास है ट्रू। उसका नेक्स्ट है इट इज़ सम टाइम सक्सेसफुल टू स्पेसिफाई अ क्लास फ्रॉम विच नो सब्जेक्ट्स विल नेवर एवर बी क्रिएटेड, तो ये हमारे पास इसमें फॉल्स है। उसका नेक्स्ट है अज्यूम क्लास ड्राइव दैट privately derived from class base, an object class derived locate main can access, तो ये हमारे पास है protected member of base, protected member base। a pointer of a base class can point object of the derived class, तो yes ये हमारे पास true है। a copy constructor is invoked when a function is returned by the reference। A function call is resolved at run time, एक फंक्शन जो है वो रिजोल्व करता है एट रन टाइम, तो ये हमारे पास है वर्चुअल मेंबर फंक्शन। क्या है? वर्चुअल मेंबर फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है when a base class is and the derived class have member function the same name, you must more specify which function you want to call using scope resolution operator, scope resolution operator। उसको हमारे पास नेक्स्ट है each try blocks can have dash no of the catch blocks, तो has many has necessary, हर try blocks क्या करता है? has many has necessary catch blocks को करता है। Two important STL associative containers are sequence and mapping। नेक्स्ट चलते हैं the mechanism of selecting function at runtime according to the nature calling object is called none of a given option। इसका नेक्स्ट हमारे पास है an abstract class is useful when, एक abstract class useful होती है जब we do not want to instance its object, जब हम नहीं चाहते कि instance of object बने। यहाँ पे हमारे पास है which of following incorrect regarding, तो क्लास टेम्पलेट टी हमने इस तरह इसका मतलब बनाती, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट लाइन रिगार्डिंग फंक्शन टेम्पलेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेज एज इज जेनेरिक प्रोग्राम, तो इसमें हमारे पास आता है ऑल ऑफ अ गिवन। बाय डिफॉल्ट द वेक्टर डाटा आइटम्स आर इनिशियलाइज्ड टू 0। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेक्टर, तो ये हमारे पास है साइज। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है सपोज योर क्रिएट इनिशियलाइज्ड वेक्टर हैज फॉलोज वेक्टर इंट, वेक्टर आ जाता है एडिंग, आफ्टर एडिंग द स्टेटमेंट इवन पुश ब्लैक आ जाता है बट इज हैपन, तो इसमें हमारे पास है द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ even actor and initialize with the size of value 21। नेक्स्ट हमारे पास है an STL container कैन नॉट बी यूज टू C++ प्रोग्रामर में STL कंटेनर को यूज नहीं कर सकते हम।
algorithms can only be implemented using STL containers, तो ये हमारे पास है false। इसका नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। मेन फंक्शन क्या है स्कोप रेजोल्यूशन का? इज टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट। व्हेन इज अ कंस्ट्रक्टर, जब एक कंस्ट्रक्टर कॉल करे ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्ट्स। कंसीडर द कोड बिलो। क्लास फ्रेंड है, पब्लिक फ्रेंड और इंट मेन है। फ्रेंड हमारे पास 10 है और फ्रेंड स्टार p इज इक्वल टू न्यू फ्रेंड 10। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, तो ये हमारे पास है प्रोड्यूस एन एरर। उसका नेक्स्ट हमारे पास है 25 एसोसिएटिविटी कैन बी चेंज इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इसमें हमारे पास ये आ जाता है फॉल्स। अ नॉर्मल C++ ऑपरेटर एक्ट स्पेशल वेज ऑन न्यूली डिफाइंड डाटा टाइप्स इज सेड टू बी क्लासिफाइड। विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, तो ये हमारे पास ओवरलोडेड नहीं करता कंडीशन ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सपोज करें एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 और एक 2 है। 2 ऑब्जेक्ट्स क्लास बना रहे हैं और प्लस का ऑपरेटर हम उसमें ओवरलोडेड कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये हमारे पास है इंट ऑपरेटर +0। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज सच कंस्ट्रक्टर विच आइदर हैज नो डैश और इफ इट हैज सम पैरामीटर दीज हैव वैल्यूज। तो ये हमारे पास है पैरामीटर डिफॉल्ट। नेक्स्ट चलते हैं पब्लिक मेथड्स ऑफ बेस क्लास कैन डैश बी एक्सेस इट इन इट्स ड्राइव क्लास। तो ये हमारे पास है इनडायरेक्टली। पब्लिक मेथड जो हम बेस क्लास को मतलब इनडायरेक्टली एक्सेस करते हैं ड्राइव क्लास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया इज ड्यूक बाय रिएक्शनल डायरेक्शनल आना चाहिए। तो यहाँ पे कंटेनर यस यूनिक बिहेव लाइक यूनिक एड एलिमेंट्स और बोथ साइड्स ऑफ इट। व्हाट इज मीन्ड बाय जेनेरिक प्रोग्रामिंग? Generic programming refer to the program container generic abstracts general code that is same in logic for all data types like print array function that we instance the generic program abstract function class। Next चलते हैं sort of the following data in the order in which compiler searches function। complete specialization, generic template, partial specialization, ordinary function। तो इसमें हमारे पास होता है specialization of a function template instance with specific types can be called just like the order function cout max 3 और 7 outputs। और ये हमारे पास दूसरा उसमें बताया था compiler existence। और ये हमारे पास इन C++ 10 टेम्पलेट। तो टेम्पलेट के ज़रिए हमने क्लास बनाई है। आप ये देखें कि इंट मेन इसमें हमने कंपाइलर उसको किया, इसमें हमने उसको टेम्पलेट के ज़रिए क्लास बना दी बस। उसके नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट एनी कन्फ्लिक्ट दैट माई राइज ड्यू टू मल्टी इनहेरिटेंस। तो इसमें हमारे पास है द कन्फ्लिक्ट में अराइज द डायमंड प्रॉब्लम विच आवर ऑथर लाइक्स टू कॉल द डायमंड ऑफ द डोम occurs when the class multi-inheritance of two classes which each inherited from a single base class the leads diamond shaped inheritance pattern। For example, consider the following sets of classes: class power devices, class scanner public power devices, class printer, class compiler। इसका नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर डिवाइसेस, स्कैनर, प्रिंटर और कंपाइलर। ये हम इस तरह इसको मतलब उन्होंने जनरेट किया है। डिस्क्राइब 3 प्रॉपर्टी नेसेसरी ऑफ द कंपाइलर इम्प्लीमेंट जेनेरिक। तो इसमें हमारे पास 3 प्रॉपर्टी। इफ यू डिक्लेयर द कंटेनर होल्ड प्रिंटर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग द मेमोरी द ऑब्जेक्ट पॉइंटर टू। इसमें हमारे पास क्रिएट अ न्यू एम्प्टी कंटेनर कंस्ट्रक्टर आ जाता है। इसमें हमारे पास रिपोर्ट द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टोरेज साइज आ जाता है।
डिलीट ऑल द ऑब्जेक्ट्स कंटेनर आ जाता है, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट्स इनटू द कंटेनर, रिमूव ऑब्जेक्ट्स और प्रोवाइड एक्सेस स्टोर ऑब्जेक्ट आ जाता है। राइट 3 important features of virtual function. Virtual function has 3 importance. With virtual function, derived class can be provide new implementation of the function base class. When some calls a virtual function of an object of the derived class, the new implementation called even the caller user pointer is a base class. Consider the code below. Hashtag include hashtag hashtag steve using namespace class shape नाली public void ड्रा किया, सी आउट किया, शेप हमने क्लास लाइन बनाई पब्लिक शेप और void ड्रा किया हमने लाइन में उसको। तो ये सारा मतलब एक प्रोसेस है। द कोड इज शो आउटपुट, इसमें हमारे पास शेप 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 हमें इसमें आउटपुट में दी गई है। तो ये हमें आउटपुट इसका मिला शेप लाइन एंड सर्कल। उसका नेक्स्ट चलते हैं हाउ वी कैन चेंज द कोड टू डू दैट। क्लास शेप मतलब उन्होंने इसको चेंज किया, ये आप देख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके पूरी कोडिंग आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर सम एरर्स कोड यू डू नॉट इंडिकेट्स लाइन नंबर्स विद एरर्स, गिव रीजंस ऑफ एरर, करेक्ट्स ऑफ द एरर। मतलब जो इनके अंदर एरर है वो आपने ठीक करने हैं। कोडिंग वाला जो है ये हमारा ज़्यादा पार्ट आता है CS 304 में कि हमने कोडिंग करनी होती है। ये भी आपने देख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट बनाते रहें और ये आपने साथ साथ